सोचिए आप फोन पर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, अचानक आपके पसंदीदा सुपरस्टार स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं ये वाला तेल लगाओ, रातों रात बाल उग जाएंगे। आप भी चकाचौंध में आकर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सुपरस्टार तो कभी उस स्टूडियो में गए ही नहीं थे, वो उनकी असली आवाज़ भी नहीं थी, वो सब कमाल था AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बता दें कि अब तक तो आप रील्स और डीफेक वीडियोस ये सब तो देख ही रहे थे, लेकिन अब विज्ञापनों एड्स में भी ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। काफ़ी स्पीडी है ये AI का इस्तेमाल सारी चीज़ों में। इसी खेल पर लगाम लगाने के लिए आ गया है एक नया नियम। विज्ञापन की दुनिया का रखवाला यानी कि ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक कड़ा मसौदा, एक कड़ा ड्राफ्ट लेकर आया है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि अब AI विज्ञापनों का क्या होगा और आपकी जेब की ठगी कैसे रुकेगी। मामला क्या है, आइए जानते हैं आसान सी भाषा में, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, समझ आ जाए कि वो ड्राफ्ट है क्या। मामला सीधा और सिंपल है। आजकल इंटरनेट पर हम और आप जो देखते हैं, कंपनियां हमें उसी से जुड़े विज्ञापन एड्स दिखाती है, तो हमेशा से शुरू से होता आया है। लेकिन अब विज्ञापन बनाने के लिए असली इंसानों, असली डॉक्टर या असली कैमरों की ज़रूरत कम पड़ रही है। क्यों कम पड़ रही है? AI की मदद से वर्चुअल इन्फ्लुएंसर तैयार हो रहे हैं जो दिखते तो असली हैं पर होते हैं कंप्यूटर कोडिंग, एकदम कंप्यूटर कोडिंग, जिससे कई बार क्या होता है, एक ट्रैप फैल जाता है। आप लोग भी उस ट्रैप में आ जाते होंगे। इसी को देखते हुए देश में पहली बार AI से बनने वाले विज्ञापनों के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन की तैयारी हो चुकी है। ASCI ने इसका ड्राफ्ट मसौदा तैयार कर लिया है। इस नियम का मूल मंत्र एक ही है, सिंपल। अगर AI का इस्तेमाल किया है तो टैग लगाकर बताना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। क्या बदलेगा इससे? अब आप सोचेंगे कि इस नए नियम में ऐसा क्या ही है, तो चलिए आपको आसान पॉइंट्स में बताती हूँ, कम शब्दों में समझाऊंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। पहली बात, AI का टैग लगाना ज़रूरी है। अगर किसी विज्ञापन में AI से किसी सेलिब्रिटी का चेहरा या आवाज़ बनाई गई है, कॉपी की गई है या कोई नकली प्रोडक्ट डेमो तैयार किया गया है, तो विज्ञापन पर साफ साफ लिखना होगा ये AI द्वारा बने हैं, ताकि ग्राहक को पता रहे, उसे पूरी चीज़ का इंफॉर्मेशन रहे कि वो जो देख रहा है वो कंप्यूटर का कमाल है। दूसरी बात, केवल टैग लगाने से माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे छोटे छोटे अक्षरों में AI लिख दिया, एकदम कॉर्नर में AI का जो डिस्क्लेमर है वो दे दिया, कुछ भी झूठ परोस दिया। अगर कोई विज्ञापन फर्जी डॉक्टर दिखाता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें बताता है, रिजल्ट्स बताता है या बिना परमिशन किसी का चेहरा इस्तेमाल करता है, तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो इफ नो बट। तीसरी बात, रिस्क के हिसाब से बंटवारा। विज्ञापनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि ये एड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। हाई रिस्क वाले विज्ञापनों में जैसे सेहत या पैसों से जुड़े धोखे पर सीधे बैन लगेगा, मीडियम वाले पर टैग लगाना होगा, और जो नॉर्मल फोटो एडिटिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके लिए किसी टैग की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार का जो रुख है, जो एम है और एक्सपर्ट्स की जो राय है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि सिर्फ एक छोटे से लेबल से कंपनियां सुधर जाएंगी। वो लोगों ने क्वेश्चंस भी उठाए, तो देखिए यही सवाल तकनीकी एक्सपर्ट्स ने भी उठाया। संसदीय समिति ने पहले ही चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि AI से होने वाली ठगी को रोकने के लिए एक छोटा सा कोना पकड़कर लिखना काफ़ी नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग, वाटरमार्क और कंपनियों पर भारी जुर्माना होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि सरकार पहले ही सोशल मीडिया पर डीफेक वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपने देखे होंगे बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने बताया भी कि कैसे हमने कंप्लेन की है। नियम है कि शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। अब यही शिकंजा विज्ञापनों पर भी कसने जा रहा है। ये जो हमारी बहुत सारे सवाल जो हैं जनता और एक्सपर्ट से सुझाव मांगे गए, जो सरकार तक पहुंच चुके थे, और जल्द ही फाइनल गाइडलाइन जारी हो जाएगी। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में जब आप कोई ऐड देखेंगे तो आपको ये साफ पता चल रहा होगा कि सामने दिख रही चीज़ असली है या AI का कमाल है। टेक्निक का आगे बढ़ना देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निक जब ठगी का जरिया बन जाए तो उस पर लगाम लगाना, लगाम कसना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप इस पूरे नियम के बारे में क्या सोचते हैं, इस ड्राफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइए ज़रूर, और सुझाव भी भेजिए अपने। क्या आपको भी किसी AI विज्ञापन ने झांसे में लिया था, अपने ट्रैप में लिया था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।